ओहो हो। ए पायल बेटा, एक लोटा पानी का लाइए। सर जी पानी तो साया कोनी। के गया पानी कड़ा गया। सर जी लाइन पूरी बड़ी लग रही थी और इतना मेरी बारी आई लेन की पानी है, इतना में पानी खत्म हो गया। ओहो हो, जमा नाश हो गया। इब के पीवा बता। ए वो पेट्रोल की पीपी धरी है, वो पेट्रोल ले लिया दे। पेट्रोल पी लेंगे तेज तो बुझ जाएगी। ना जी पेट्रोल का लगन बुझाती से। बेटा के करा, यू पानी तो सारी धरती पे तो खत्म होने लग रहा से। और जे यू इसे तरिया चलेंगे तो तिसाए मरेंगे तो आपे कोई लग जीवांगे बता। पेड़ का पानी हुए कम से अर्गन खरे तो लापरवाह लोग इसे से जो नरी टूंटिया न खाली छोड़ दे से नाली भरी चले जावा राड़े पीने भी नहीं को टोपा पांदा। सर जी बस आधा गिलास बच रहे लियाऊं के। दे दे बेटा, कंठे सूख गए, गला सूख रहा, तोड़ी दे दे कि मैं पढ़ा दूंगा। बड़का ना चुन्नू मुन्नू लाडुआ ना बटले जो रहे भाई। ओहो हो, आधा गिलास में कि मैं तो गिट्टी तला उतरिया। चलो ले भाई लाडुओ बटले हो जो ताकत आएगी। आधा गिलास पानी बच रहा था, पीने का पानी धरती पे जमा नहीं रह रहा। और भाई SCRT कक्षा चौथी VS जरोखा का पाठ 16 है, जल है तो कल है। इसके बारे में बात करांगे यहाँ पे। नुन्ना तो कंठे सूख रहे थे, नुन्ना पानी कम पड़ गया। रे पानी कम पड़ने की बात आप इसमें करने जा रहे हैं। चुन्नू मुन्नू लाडू सारे की चूल्हा न्योंद है भाई, सारे टाबर की बटले जोर सुनो। इस पाठ में केस है। सर जी एक नारा बताऊं पानी का ऊपर है। आगे बताइए बेटा, इसे का मैं नारे भी आवेंगे। ये तो राजेश के बारे में सोचा भाई, राजेश के गपला कर रहा। देखियो जब राजेश नहाने गया, जब राजेश नहाने गया, शाम का समय था, घर के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। राजेश खेल कर आया और झट से बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आई, मम्मी मम्मी पानी नहीं आ रहा। मैंने तो शरीर पर साबुन लगा रखा है, आंखों में भी जलन हो रही है, कुछ करो पानी लाओ। माँ रसोई से एक पतीला पानी लाई, बाल्टी में डाला और कहा बस इतना ही पानी है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। दिन भर पानी बर्बाद करते रहते हो, यह खत्म तो होना ही था। तो भाई वाह बात हो रही है भाई, पानी बचा कर रखा करो करा। आधा गिलास पानी तक एक गरड़ गरड़ हो ऐसे सारे कुकर ते बुझावांगे बे। तो भाई बचाओगे पानी ना, इसकी कीमत समझोगे तो ये अनमोल संसाधन है, प्रकृति का हमारे लिए वरदान है। इसके बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती। अब बताओ भाई, नहाते समय क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? यदि हाँ तो तुमने तब क्या किया था? हाँ जी मेरे गले होया था एक बरी। नुए होया था के साबन सुबन ला ली, पानी सिमट गया। हाँ जी। तो भाई पानी की बचत बहुत जरूरी है, ध्यान से बरतना चाहिए। पानी की टंकी फुल है तो इसका मतलब न्यू कोई नहीं अगर भाई बाण दार और आजेगा ना भाई। इसकी कीमत पहचानो, बूंद बूंद तो सागर बना सा, बूंद बूंद कीमती हो है, बेकार ना बहन दिया करो इसने। अरे समझ में आई कुएं जागल मारू मैं आगी जी। कहते हूँ बुलबुला पे घा चुड़ रहा हूँ। किसी दिन पानी न आए और घर पर भी पानी न हो तो कौन कौन से काम नहीं किए जा सकेंगे? सर जी नहाया कौन जाएगा, पोछा कौन लगेगा, बर्तन कौन नहीं मंजेंगे, कपड़े कौन धोएंगे। जमा खकाटा ठा दिया भाई हमने तो। यह काम पानी के बिना नहीं हो सकते, अर्थसाए मर जाएंगे वो न्यारे। साथ के साथ में अपने घर में पानी तो एक रौनक है, एक तरह से पानी तो बहुत जरूरी अनिवार्य तत्व है। पानी के लिए लाइन, पानी के लिए लाइन। मोनू के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, उसकी बस्ती में सिर्फ 2 जगह नल लगे हैं। पानी सुबह और शाम 2 बार आता है, गर्मियों में तो 1 बार ही आता है। जब पानी आता है तो बस्ती में शोर मच जाता है। पानी आ गया, नलके आ गए, टूटी आ गई, रुक के पड़ जा अफसरी में बारी लानिया के। और वह गर्मियों में पानी की और ज़्यादा मांग हो जाए तो पानी की कमी हो जाए तो 1 बार नलके आवे हैं, सर्दियों में 2 बार भी आ जाए। ले बच्चे और बड़े चिल्लाने लगते हैं, पानी आ गया, पानी आ गया। लोग बाल्टियां मटके टोकरियां आदि लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपनी जरूरत का पानी भरकर ले जाते हैं।
अभी कल की ही बात है, किसी कारण से नल में पानी कम आ रहा था। सीमा की मम्मी ने पहले अपने पानी भरने के लिए मोनू की चाची की बाल्टी पीछे कर दी और अपनी टोकनी आगे लगा दी। इस बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। कया सुनी का मतलब है भाई आपसरी में गाड़म तो फड़े होगी, मैं आपसरी में मतलब उनकी तकरार होगी। अगर भाई अब बताओ, क्या तुम्हें भी कभी पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ा है? हाँ जी, मेरी नानी और कहानी लाइन में लगना पड़ा है, कदे कदे टूटी आवे है वैसे। अरे मैं भी नुए बारी लाया करता, पड़ोस में टूटी थी, टूटी आंदे अपने बारी लाया करते। अरे जो लाइन में या वैसे खड़े हो जिंदा सब तो पहले क्या उसे का बर्तन भर लिया कर दे। तुम्हें पानी के अभाव में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? सर जी यानी हाथ धोने खातर रोटी जब खावा नहीं, हाथ धोने खातर जब भी यानी कुया मटका में तो पानी ले उसमें तो नहीं पावे तो आरो में तो ले कुया क्या है, मैं तो थोड़ा थोड़ा भर के ले और फिर हाथ धो। तो भाई कुल मिलाकर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे खाने की, हाथ धोने की, नहाने की, कपड़े धोने की, पोछा मारने की बात हो तो क्यों मरी मछलियां? पिंकी अपने दादाजी के साथ स्कूल जा रही थी। नदी के किनारे चलते चलते उसने देखा कि वहां पर कुछ मछलियां मरी पड़ी थी। उसने दादाजी से पूछा, ये मछलियां ऐसे क्यों पड़ी हैं? दादाजी ने ध्यान से देखा और कहा, लगता है ये मर गई हैं। सोचो और लिखो, नदी में मछलियां क्यों मर गई होंगी? सर जी शिकारियां ने बाहर घेर दी होंगी। मैं ना भाई, शिकारी बाहर क्यों गेट के जाओगे? शिकारी ले जाएंगे तो उन्ना मार के ना गले ले जाएंगे और अपना रेंद का खा लेंगे या बेच देंगे। तो इसका मतलब है पानी की कमी के कारण मरी हुए हैं, या फिर पानी भी होगा तो साबुन गल्ला कपड़े तो वह लोग है और साबुन में कड़वाहट हो ऐसा है, या फिर अपना प्लास्टिक की और कई चीज़ आप बहा दिया हाँ, शिवरा का पानी उसमें नदिया में गेट दिया हाँ, तो उस तरह जहर आदि या कीटनाशक आदि दवाइयों के कारण मरीज हैं। नदियों में मछलियों के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? कछुए, केंचुए, मगरमच्छ आदि, मेंढक वगैरह भी या फिर बत्तख वगैरह भी इस तरह के पानी के जलीय जीव पाए जावे से। भाई दादाजी ने पिंकी को बताया, जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो इनका पानी बहुत साफ होता है। जब ये गांवों तथा शहरों से होकर गुजरती हैं तब इनमें घरों से निकलने वाला गंदा पानी तथा कारखानों से निकले हुए विषैले पदार्थ मिल जाते हैं। विषैले मैंने जहरीले, कड़वे, कीटनाशक। इससे नदियों का पानी दूषित हो जाता है, इसी कारण ये मछलियां मर गई होंगी। सोचो और लिखो भाई, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसका पानी कैसा होता होगा? सर जी साफ होता है। जो गंगा नदी है उसका पानी तो जमाया मेरे तमन्ना जावा है, बहुत पवित्र हो ऐसा है, और कीटाणु नहीं होंगे उसमें, कोई गंदगी नहीं होती। ये तो आगे जाकर गड़बड़ जाला हुआ है। जड़ा शहर और बड़े बड़े गांव और यहाँ शिविर वगैरह, उनके शिविर वगैरह से कारखाना के जो चमड़े आदि के कारखाने हैं और सारा गंदा पानी उनमें पड़ा सर, वो नदिया का पानी दूषित हो जाए, कीटाणु हो जाए उनमें, तो पीने योग्य नहीं रहता, ना तो जलीय जीव बचते और अपने भी वो लायक नहीं होता। तो कुल मिलाकर ना भाई साफ सफाई रखनी चाहिए नदियों की, नहरों की, चुपायों की, नालियों की, अपनी जिम्मेवारी से। यार सारी आदमी ने बिगाड़ रखा है, ये सारा खेल है। चित्र को देखकर लिखो कि नदी का पानी कैसे दूषित हो रहा है। देखो भैया, एक बस्ती है और बस्ती में के है रहे हैं, कारखाने चल लग रहे हैं, और इनके जो नल हैं, पाइप हैं कारखाना के, वह सारे के सारे नदी के भयान लग रहे हैं। इसी तरह भाई एक आदमी कपड़े धो ऐसा है, और वो जब साबुन लाओगा, कपड़े धोगा, सर्फ लाओगा, वो सर्फ साबुन सारा नदी में जावे से। इसी तरह भाई जो बारिश हुआ है और वो जो सारा नदियाँ का, गलियाँ में और सारा नहरा का या और आसपास का मैदाना का जो सारी गंदगी हुआ है वह सारी की सारी नदी में जाओगी तो पानी साफ होगा कि गंदा होगा? उसका गंदा। फिर हो गया गंदगी। अरे डंगर पशु ना हुआ भाई, उसे मैं गोबर पानी कराएं तो ये सारा के है, तो जैसे पेशाब कर दिया भैंस ने तो उससे क्या है, गंदगी बढ़ेगी उसकी। इसी तरह एक पशु नहीं, दो पशु नहीं, सैकड़ों लाखों हजारों पशु नहावा धोवा से, आदमी नहावा धोवा से, तो उससे गंदगी बढ़ा है उसमें। समझ में आया भाई? हाँ जी। नदी या तालाब के पानी को साफ रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सर जी जो कारखाने हैं नहीं, उसका दूषित जो गंदगी हुआ है उसमें नहीं छोड़ना है। तो भाई एक तो जो तालाब वगैरह में जोड़ में रो रहे, जो पुराने बड़े बूढ़े बतावा है हमने, अगर भाई वहाँ तो जूते काट कर बढ़िया कर दे, और कोई भी स्त्रियाँ कोई लैट्रिन वैट्रिन के हाथ धोना या कपड़े धोना कोई काम नहीं करता ऐसा, और तालाब का पानी पिया कर दे उस टाइम पे। क्यों? मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास था और साफ सफाई रखा करते, साझी जिम्मेदारी समझा करते अपनी। सर जी एक नूरोस कचकरिया दो बे हैं, दो बी यानी कपड़े धोने नोड़ी उसे मैंने दो एक बाल्टी नारी काट का उसमें धो ले।
हाँ, उसके पास में धोना चाहिए, पेड़ पौधा में पानी चला जावा उनका, या तो भाई उसमें गंदगी नहीं जानी चाहिए। अपनी साझा शरीर का सार्वजनिक सबकी जिम्मेवारी है। या तो भाई आगे है, नदी या तालाब का दूषित पानी पीने से क्या होगा? भाई कीटाणु, उसमें कीटाणु होंगे तो अपने शरीर में जाओगे, बीमार होंगे, डॉक्टर का जाओगे, पढ़ाई छुटेगी, पीछे लगेंगे, और भाई ना खान ना पीण ना कूदन नाचना कि में भी जी नहीं करेगा। जीव जंतु भी मर जाएंगे और पानी वह के। जीव जंतु मरेंगे पानी के, बहुत नुकसान है, फायदा तो एक भी कोई नहीं। अब पीना हो पानी, जब पीना हो पानी। यूं तो जमा ध्यान से देखो भाई, मैं भी तिसा मरूं था, मन ने भी पानी पिया था, क्यों कर करना आ रहा है, देखियो रहा है, मेरे भी काम की चीज है तारा भी। स्कूल पहुंचते ही पिंकी को जोर की प्यास लगी। वह पानी की टंकी के पास गई, उसने पानी पीने के लिए नल खोला तो गंदा पानी निकलता देखा। उसने बुरा सा मुंह बनाया और नल को तुरंत बंद कर दिया। क्यों कर मुंह बनाया होगा, बना के दिखाइयो। गंदा तो मतलब बुरा मुंह बनाया ना, गंदा पानी आ रहा था। तो पिंकी अपनी सहेली शहनाज के पास गई और पूछा, क्या तुम्हारे पास पीने का साफ पानी है? तो शहनाज ने उसे पानी की बोतल दी और कहा, यह उबाल कर ठंडा किया हुआ साफ पानी है, हम तो हमेशा ऐसा ही पानी पीते हैं। तो भाई देखो, नल के नल कैमर और कई बार है नल फूट जैसे हैं, और फिर उसमें जो गंदगी जावा है नला में, वो अपने घर में आ जे है, और कीटाणु वाला पानी अपना आ गया तो पेट में भाई आंत खराब है, बीमार है, सो पंगे तो उबाल के पीना चाहिए। अच्छा काम कर रखा है इसने, सही प्रबंध कर रखा है। सोचो और लिखो भाई, क्या तुमने कभी नल से गंदा पानी आता हुआ देखा है? ऐसा कब कब होता है? हाँ जी देखा है, जब है नी माटी पड़ जाए नी टंकी में, जब आवे गंदा पानी। और भाई चमासा का भी नमे कई बार है, बारिश हो जाए तो वो भी गंदा पानी खड्डा में इकट्ठा हो जाए, खड्डे बन जाए, नल जड़ता फूट रहा हो और वो आगे सप्लाई हो जैसा अपने घर में। पिंकी ने टंकी का पानी क्यों नहीं पिया? सर जी क्योंकि वो बूंदा पानी था, गंदा हो रहा था। बूंदा पानी था, बदबू आवा थी, और डल का मुंह बनाया कहना, उसने तो डांक मारी उड़ा। जे ऐसा गंदा पानी आंदा हो तो मैं तो भाई तिसाया ही मर जाऊं, मैं को नहीं पीऊं इसी चीज, तो हमें भी ना पियो इसी कदे भी। सर जी उबाल का पीस कहाँ? हाँ, उबाल का पी लो, कोई चीज हो तो बाई चांस उसमें जो कीटाणु है वो मर जैसे हैं। आगे है भाई, पिंकी यदि टंकी का गंदा पानी पी लेती तो क्या होता? सर जी उसकी आंत खराब हो जाए, जो गंदा पानी पी ले रहे। उसका पेट में जावर है, बता जमिया हुआ है, आज जाओ जर है, आंत खराब हो जर है, और पाचन शक्ति खराब हो जर, तो उसकी वह बीमार हो जर है, उल्टी दस्त हो जर है, तो कुल मिलाकर ना नुकसान था भाई। जब नहीं आई सोनम, जब नहीं आई सोनम। सोनम आज स्कूल नहीं आई थी। पिंकी सोनम से मिलने उसके घर गई। आंटी ने बताया कि सोनम को उल्टी दस्त लग रहे हैं। आंटी ने सोनम से पूछा, कल तुमने स्कूल में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा पी लिया था? तो सोनम बोली, खाया तो था, ऐसा कुछ नहीं था, पर स्कूल से घर आते हुए रास्ते में एक जगह पानी के घड़े रखे थे, वहाँ से मैंने पानी जरूर पिया था। तो भाई आंटी बोली, अब समझी मैं, लगता है उन घड़ों का पानी दूषित था या फिर आसपास गंदगी थी, तभी तुम्हें संक्रमण हो गया है। संक्रमण का मतलब वो है प्यारे बच्चों, इन्फेक्शन अंग्रेजी में, यानी कि फैलाव, जो रोग के कीटाणु हैं उनका फैलाव जो है अपने शरीर में, उसने संक्रमण बोलिया करें से। जब दस्त लगते हैं, उल्टी आती हैं, तो शरीर से बहुत सा पानी बाहर निकल आ जाता है और यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उल्टी दस्त बंद होने तक थोड़ी थोड़ी देर बाद साफ पानी में चीनी व नमक मिलाकर या फिर ORS यानी कि जीवन रक्षक घोल पीते रहना चाहिए। अब बताओ भाई, क्या तुम्हें भी कभी उल्टी दस्त लगे हैं? तब तुमने क्या किया था? हाँ जी, एक बारी मेरे लगे थे स्कूल में। स्कूल में लगे थे? सर जी डॉक्टर पे दवाई ली थी इसने। डॉक्टर पे दवाई लेनी चाहिए और भाई चीनी नमक पानी नींबू का घोल पीते रहना चाहिए। पानी की कमी को नहीं, वैसे पानी की कमी होगी नहीं, कंठे सूख जाए तो प्यारे बड़को उसका बहुत बड़ा हादसा उसका जीवन के साथ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा करो अपना गातकार, बासी पानी या स्त्रियाँ का बिना उबाले उड़ार और कीटाणु वाला बच कर रहा करो, इसी चीज़ों से। पढ़ो और जानो, पढ़ो और जानो। एक रोग का नाम दे रखा है भाई अज्जा, और एक का नाम है भाई टाइफाइड है। अगले पेज पे पीलिया, हेपेटाइटिस ए और पेचिस है। यह रोग हैं प्यारे बड़को, जो अपना बुखार जुकाम खांसी सिर दुखना, तो भाई ये सारे रोग हैं से। तो अज्जा रोग है वो क्यों फैल रहा है, के कारण हुआ उसका फैलन का? कारण दे रखा है दूषित जल एवं भोजन द्वारा, यानी कि दो चीज ये भी तरबिगी नहीं बुरा, यानी कि प्रदूषित जल
और बासी भोजन, तो यह चीज अपना हज्जा फैला सकें है लक्षण है भाई इसके। शामी किसा दिखाई देगा। अच्छा नो बताओ भाई, कोई रोग हो जाए तो आदमी हंसदा पाओगा कि बुशा मुंह करे पाओगा? सर जी पूछा है मुंह करे पाऊंगा। जन को कड़ुआ काचर खा रहा है, यो ताप चढ़ रहा हो तो जमान्यू मतलब उसका उदास सा चेहरा और उतर जाएगा चेहरा उसका, बिल्कुल ना क्या है ना मन करा चाहे डीजे बजदा हो, नाचन ना मन करे नहीं, खेलन ना मन करे नहीं, बेड पे पड़ा रहा है। और भाई सिर दर्द, उल्टी दस्त बिराई के समस्या, तो जब मैं लक्षण के क्यों हैं किसा दिखेगा आदमी? उल्टी व पानी वाले दस्त बार बार आना, पेट में दर्द होना और पानी की कमी हो, जैसे निर्जलीकरण बोला कर इसने। निर्जलीकरण का मतलब पानी की कमी होना शरीर में। तो भाई पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगी बार बार, और भाई बार बार वो लैटरिन का नहीं तेरे बदूर मेरे बदुआ ढंक चौकड़ियाँ पाओगा, मतलब 2-2 मिनट में समझ गए हो गए। बचाव उपचार भाई जल जो स्वच्छ जल है एवं भोजन का प्रयोग सही करना चाहिए अपन भाई। एक तो साफ पानी पीना चाहिए, उबाल कर ठंडा करे उड़ा, और भोजन ताज़ा और स्वादिष्ट और बढ़िया पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। जीवन रक्षक घोल पीते रहना चाहिए भाई। ORS ऊपर आ लिया भाई, ORS का मतलब है जीवन रक्षक घोल, यानी कि नींबू पानी नमक चीनी का घोल है, पीते रहना चाहिए। ले भाई जाओ लिया, इसके कारण भी हो लिए, इसके लक्षण भी हो लिए, इलाज भी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया जी। ऊँच उठिया ना बर यो एक कान बड़ा हो जाएगा तड़का ना देख ले तारा, नहीं तो जो उठिया बर ली तो टाइम। जी एक चीज भूल गया, जगे हुआ है कुकर में करायो। अरे वह जई भी इतनी रामायण गाई रहा मना रहा है, जगह मतलब है उल्टी दस्त होना और पानी की कमी हो जैसे, और फिर उसका इलाज अपन करना है तो ORS घोल पियो, जीवन रक्षक घोल पियो और अपना डॉक्टर की सलाह ले वैसे। और के या घनी बड़ी रामायण क्या बनानी अपन है। अगर भाई टाइफाइड है, टाइफाइड क्यों हो ऐसा भाई? अपना कारण के उसका दूषित जल एवं भोजन द्वारा हो ऐसा। यू भी और भाई लक्षण के केस के लगातार तेज बुखार होगा, इसमें सिर दर्द होगा और थकान रहोगी आदमी का। समझ में आ गया भाई? टाइफाइड है। हाँ जी। और भाई मोती जा रहा वो है लली हुई किस्म का। और स्वच्छ जल और भोजन का प्रयोग करना चाहिए, अपने टीका लगवाना चाहिए। निसंक्रमित जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। निसंक्रमित का मतलब है साफ शुद्ध, यानी कि जो उबाल कर ठंडा करे उड़ा पानी निसंक्रमित है। इसी तरह ताज़ा भोजन है, पौष्टिक भोजन है, वो निसंक्रमित हो गया एक तरह से। तो इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए अपन है। तो टाइफाइड अपने तो डोकी लेना होगा भाई। इसी चीज़ जो काग रहे हैं, पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा और रोग आवे तो मारो डंडा। वैसे ये 3 चीज़ बैलेंस रहना चाहिए अपने। पैर गर्म रहना चाहिए और पेट नरम और सिर ठंडा रहना चाहिए वैसे। तो आगे है भाई पीलिया। पीलिया में मैंने प्रश्नोत्तरी में भी प्रश्न पूछा था, बल्कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा? अपना लीवर, जिगर यानी कि यकृत है। और पीलिया में आँख भी पीली हल्दी वर्गी दिखेंगी, खून की कमी हो जैसे, मौत भी हो जाए कई बार पीलिया में। काला पीलिया तो जमा खतरनाक हो शहर है। तो ये दूषित जल द्वारा फैला है। अगर पानी बूंदा पीवांगे आप गंदा पीवांगे तो पीलिया हो जाएगा। नाखून तथा त्वचा पीली पड़ा है, इसमें भाई लक्षण हो गए हैं किसा दिखाई देगा। मूत्र भी पीला होगा, भूख भी कम लगेगी, हल्का बुखार होगा, पेट में दर्द हो जाएगा भाई। और स्वच्छ जल पीना चाहिए और भोजन का जो पौष्टिक और ताज़ा भोजन है उसका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह पीलिया आस्ते आस्ते दूर हो जाए। दवाई लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए काला पीलिया हुआ है किस्म का, यू दूषित जल द्वारा फैला है। और पीलिया के साथ साथ बुखार भी आवा, इसमें भूख नहीं लगती, थकान रवा है। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी। देखा दे मैं ऊँ पेंडे में थाली टोंदा फिर जाऊँ और तारा पल्ला नहीं पड़ता हो ना जी सारा आ गया। पेचिस भी डायरिया वर्गा हुआ है भाई, किस्म का दस्त उल्टी लगना, यानी कि दूषित जल और भोजन द्वारा फैला है। मल में श्लेष्मा यानी कि म्यूक्स यानी कि रक्त आना। एक तो खून आ सका है भाई मल में अपना लैटरिन के साथ, और एक श्लेष्मा यानी कि जालेदार जो कर मतलब एक संरचना सी आज का है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ सा जो कर रैद सी इस तरह। तो मतलब ये म्यूक्स बोला कर उसने श्लेष्मा। और खून भी आज का है, तो ये पेचिस के लक्षण हैं। पेट में रुक रुक का दर्द होगा और मल बार बार होगा, यानी कि बार बार दस्त लागेंगे एक किस्म के। तो स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और भैया अपने रोग को जल्दी से जल्दी दूर भगा देना चाहिए। क्योंकि रोग का शुरुआत होने जे अगर अच्छी तरह था पे उसका इलाज करा लेंगे तो ठीक से, नहीं तो ईसा पैक का बड़ा पेंड बन जैसा वो, और फिर काबू माना बहुत मुश्किल हो जैसा है। चित्र देखो और लिखो भाई, पानी को साफ करने की कुछ विधियां नीचे दी गई हैं। तुम्हारे घर में पानी को साफ करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला में तो भाई छानना, यू छान दिया भाई, पानी ऊपर तक गेट देंगे, आस्ते आस्ते छनदार होगा, तला बिल्कुल साफ पानी आ जाएगा। दूसरा भाई पानी उबालना,
गैस पर और इस तरह उबाल लेंगे यहाँ पे। और भाई आरओ सिस्टम है सर जी मेरा तो आरओ सिस्टम है। जमा यू अपने वाला आरओ लग रही तो जमा न्यू का न्यू अपना भी इसे तरिया तो आरओ सिस्टम में भी पानी शुद्ध कराया जा सका है। तो अलग अलग तरीके हुए हैं भाई, अपने अपने हिसाब से प्रयोग कर रखे हैं जो तारा घर वो बताए दो इसमें। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। चित्र को देखकर दी गई तालिका को पूरा करो। कहाँ पानी जरूरत के अनुसार प्रयोग होया है और कहाँ पानी जरूरत से अधिक प्रयोग होया है। तो एक छोरा भाई फुहारा का नीचे ना हुआ है तो जरूरत से ज्यादा। और भाई यू नल चलाएगा ना ब्रुश करने लग रहा है। सर जी वो भी जरूरत है ज्यादा करे से प्रयोग पानी। और भाई यू पोछा लाने लग रही है यू जरूरत के अनुसार हो गया ठीक सही। तो अरे यू बाल्टी में नहाने लग रहा है, यू बहुत सियाना छोरा है भाई, तालियां बजाओ भाई इसके लिए भाई। अरे एक नल बंद करके ना यू ब्रुश करने लग रहा है, देखो ध्यान रखा भाई पानी बेकार नहीं बाबा, जब इसमें जरूरत होगी जब ही नल चलाओगा भाई, इसके लिए भी तालियां तेज। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश। और भाई और इसमें के करा रहा ये रहा सर जी और कुछ कौन कर दे। और ये फलाएं बैठे रही हैं पानी पुनी का यो कपड़े कुपड़े धोआ के करा है। तो मतलब जड़ा जरूरत के अनुसार पानी है वो लिख दो, और जरूरत से ज्यादा है तो भाई उसमें फिर अच्छी बात को नहीं होती भाई। वाह, सोचो और लिखो तुम्हारे स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है, सही पर टिकन लगाओ। वाटर सप्लाई तक, सबमर्सिबल तक, हैंडपंप तक, कहीं और तक। सर जी सबमर्सिबल तक। क्या स्कूल के हर नल और हैंडपंप में पानी आता है? हाँ जी। क्या उनमें से कोई नल टपकता है? यदि हाँ तो तुम क्या करते हो? हाँ जी उसने कस का बंद कर दिया लेकिन फिर भी टपकता रहा है। उसका नीचे में एक छोटा मग्गा धर दिया। हाँ मग्गा बाल्टी धर दो भाई, या फिर अपना मिस्त्री वगैरह से दिखवाओ, टीचर को बोल लो। और पानी बेकार नहीं बहना चाहिए भाई, कस का बंद कर दो उसने। क्या तुम्हारे स्कूल में पीने का पानी मटकों या अन्य बर्तनों में भरकर रखा जाता है? हाँ जी। भाई किसी का स्कूल में भर कर रखा जाता हो तो उसमें हाँ जी और नहीं तो ना जी, सीधी बात है भाई। पेंडे पुंडे में पानी धर दो तो क्या मटकों और पानी के अन्य बर्तनों की नियमित सफाई की जाती है? हाँ जी। तो भाई नियमित सफाई करांगे तो उसमें मच्छर वगैरह नहीं होंगे, बासी पानी नहीं सड़ेगा, इस तरह जब पेचिश डायरिया आदि नहीं होंगे अपने। और साफ पानी पीवांगे तो भाई तंदुरुस्त रहोगे। देखो क्या पानी से भरे हुए मटकों और बर्तनों को ढक कर रखा जाता है? हाँ जी ढक कर रखा जावे से। बहुत बढ़िया भाई, तारा स्कूल में तो इसका मतलब बहुत हैंडी सुविधा है भी, ध्यान रखा है भी मास्टर, बहुत बढ़िया भाई। सभी शिक्षकों अभिभावकों जो भी इस तरह की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते जो बच्चों के साथ, वो सभी बधाई के पात्र हैं भाई सारे। वर्ग पहली, नीचे दूषित पानी से होने वाले कुछ रोगों के लक्षण दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और उनके नाम वर्ग पहली में लिखो। बाएं से दाएं का मतलब है उल्टा हाथ से लेकर उल्टा हाथ का नहीं चलना रहे। और इसमें पीलिया के साथ साथ बुखार और भूख न लगना और थकान हुआ है, कौन सा रोग सही हो एक नंबर पर भरना? हैजा। तो भाई हैजा नहीं है, ये तो अगले अक्षरों का सही तो हेपेटाइटिस ए। के सही हो? हेपेटाइटिस ए। क्योंकि हैजा में तो केवल उल्टी दस्त होंगे, और पीलिया के साथ बुखार आवा तो काला पीलिया बोल करा उसने। और काला पीलिया का शुद्ध हिंदी में नाम है हेपेटाइटिस ए, अंग्रेजी का ठहलिया न्यू का न्यू हिंदी ना है। दस्त लगना या मल में रक्त आना, इसको बोलते हैं भाई अपना जो पेचिस है। के बोला? हाँ पेचिस। और ऊपर तक नीचे भरना है भाई, ये तो 1 और 2 नंबर हो गया। ऊपर एक तय और नीचे भरांगे तो उल्टी दस्त और शरीर में पानी की कमी हुआ है तो उसने बोलेंगे हैजा। और तेज बुखार और सिर में दर्द होगा तो उसने के बोलेंगे रे टाइफाइड। के बोलेंगे? टाइफाइड। ना बेटा हमें तो कान से तोड़ गया भाई कि मैं सही जवाब नहीं दे रहा भाई, अगले अगले तेज बोल रहा है भाई। ये तो भाई कल ध्यान था, देखो बसले जमा पुंजड़ी रहेगी इस पाठ की बसले है भाई, जिसके तहत आपने खालिस्तान भरना है। आंखों और त्वचा के रंग का पीला होना, ऊपर तक नीचे 3 अक्षर में कौन सा हो गया है? पीलिया हो जाए, आंख पीली हो जाए, हल्दी वर्गी दिखाई देवे से। चर्चा करो भाई स्कूल में पानी की व्यवस्था की साफ सफाई रखने में तुम कैसे मदद कर सकते हो। देखो भाई पानी की साफ सफाई रखनी चाहिए अपन है, उसमें कोई गंदगी नहीं फैलने देनी चाहिए, और उसको ढका हुआ है कि नहीं है ये निगरानी रखनी चाहिए। टूंटी को बंद कर देना चाहिए, कोई भी उसके ऊपर जीव जंतु बैठा है तो उसको दूर कर देना चाहिए ताकि वो गंदगी नहीं फैला सके, बींट आदि नहीं कर सके। तो अपन है अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, स्कूल भी अपना है घर भी अपना है। जड़े भी कोई गंदगी फैलेगी या फिर प्रदूषण फैलेगा तो आप भी बीमार पड़ सका, हाँ अपने और सहपाठी या घर वाले भी बीमार हो कैसे हैं। तो अपने निगरानी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए भाई? रखनी चाहिए जी। बहुत बढ़िया भाई, जागरूक बच्चे हैं भाई, बहुत अच्छे। स्कूल में पानी की बर्बादी को रोकना आवश्यक है, इसके लिए चर्चा करनी है अपन है।
तो भाई पानी की बर्बादी क्यों कर रोक कहाँ पे, जो भी पानी यहाँ पे जो कर बर्तन मैं अपने मिड डे मील खाया और वो सारा पानी धोवा हाँ जो बर्तन बर्तन, तो पानी पेड़ पौधों में जाना चाहिए। बरसात का पानी भी इकट्ठा अपने पेड़ पौधों के लिए करना चाहिए, और कोई स्टोर खातर कोई छोटी सी एक खड्डा सा खोद लेना चाहिए ताकि उसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। और भाई मच्छर माखी वगैरह पैदा नहीं होने देने चाहिए, उसमें दवाई डाल देनी चाहिए। और भाई जो पानी है उसका सदुपयोग करते हुए पेड़ पौधों में डालते हुए या फिर अपन मतलब ढक कर और उसको निगरानी करनी चाहिए। यह चर्चा होगी। अले ओक लगाकर पानी पीने वाले बच्चे पानी पीने से पहले अच्छी प्रकार से हाथ धोएं, इसमें तुम कैसे सहयोग कर सकते हो? सर जी उसके अच्छे से हाथ धोए इसका पे साबुन आदि का प्रयोग करना चाहिए भाई। और ओक लगाने तो पहला अच्छी तरह हाथ धो लेंगे तो जो हाथों पे कीटाणु है ना अपना वो भीतर को नहीं जान पाओगे, और भीतर नहीं जाओगे तो आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ओक लगाकर पानी पीने के दौरान गिरने वाला पानी पेड़ पौधों व क्यारियों में जाए, इसकी व्यवस्था तुम कैसे कर सकते हो? तो भाई अपना पेड़ पौधा जाने खातर नाली पक्की बना दो, और उसमें किसी भी प्रकार का बीच में खड्डा नहीं होना चाहिए ताकि पानी नहीं ठहरने लग जाए। और ढलान के अनुसार पेड़ पौधे में अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पे पानी पहुँचा देंगे तो पेड़ पौधे भी निहाल हो जाएंगे, राह पे भी निहाल हो जाएंगे, पानी का सदुपयोग भी हो जाएगा, बर्बाद भी को नहीं जाएगा, और भाई सारे खुश रहेंगे, पौधे भी आपे भी और पानी भी अपनी जगह पे बिगजेगा। तो वे प्यारे बच्चों ये था पानी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता देने के लिए आपको ये संदेश दिए गए हैं। किस प्रकार तक दूषित पानी तक रोगों से, किस प्रकार तक पानी की अपनी दुनिया में कमी से कैसे संभाल कर रखना चाहिए, और जो भाई संसाधन की इज्जत कर लेगा वो भाई अच्छी ज़िंदगी जीना जाना से मेरी नज़र में। तो प्यारे बड़कों इसी तरह आगे फिर चक्कर मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। पहली तक लेकर 5वीं लग का सारा सिलेबस है, पहली तक लेकर 5वीं लग रहे, कान खोल कर सुन लो, कदे कान मुँह को काट दे हो। तो भाई सारा पाठ्यक्रम है हिंदी गणित ईवीएस इंग्लिश, तो भाई बहुत ज्ञान का बरोटा है, घोल का पीजो आगे बांट दियो, शिक्षा बांटी बड़ी बढ़िया करे से। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हरिकेश कापड़ो चैनल है जो केवल ठेठ 93 में बच्चों के लिए बनाया गया है। साथ के साथ में टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, या फिर अपना ओलंपियाड भारत को जानो प्रतियोगिता लड़नी है, या कोई जिंदगी में टेस्ट देना है, अपनी नींव मजबूत करनी है, 2-3 पहाड़े हैं, गणित की समझ है, और भाई इंग्लिश का शौक से इंग्लिश के जो शब्द भंडार हैं, हिंदी व्याकरण के जो मतलब एक तड़का लगाया गया है, हरिकेश कापड़ों पर जरूर गेड़ा मारियो, फिर घोल का पीजियो। बोलो बच्चों जय हिंद।